और मैं झूठी बात और झूठे वादे करने वाला फोकनाल लीडर नहीं हूं। जो बात कहता हूं वो डंके की चोट पर पूरी करके दिखाता हूं। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ। जो बात मैंने कही वो जड़ नहीं हुई, वो कहने वाला कोई तैयार नहीं। और इसलिए मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि आने वाले 5 साल में ये हीरो, होंडा, बजाज, टीवीएस, इसके स्कूटर और मोटरसाइकिल, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, अथॉरिटी हूं इसका। इंडियन ऑयल ने देश में 300 इथेनॉल के पंप खोलने का निर्णय किया है। नमस्कार, आप लाइव स्टेज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का जुटान हो रहा है। 12 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो पटना में है, मगर उससे पहले नितिन गडकरी केंद्र सरकार में मंत्री है, केंद्र में मंत्री है। मोदी कैबिनेट में लंबा समय नितिन गडकरी ने बिताया है और देश को संवारने के लिए मुंबई से लेकर बिहार तक सड़कें बनाई, दिल्ली में सड़क बनी। अब ऐसे में नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार वालों के सामने, लाखों बिहारियों के सामने बड़ा ऐलान हो चुका है। पेट्रोल और डीजल का झंझट आने वाले 5 सालों में खत्म हो जाएगा। नितिन गडकरी ने सीना ठोक कर, छाती ठोक कर लोगों के सामने कह दिया है कि मैं ऐसा वैसा नेता नहीं हूं, मैं जो बोलता हूं वो मैं करके दिखाता हूं। देखिए, नितिन गडकरी केंद्र में मंत्री हैं और उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। नितिन गडकरी ने सीधा सीधा कहा है कि अब देश में और खास तौर पर बिहार में भी जो है हाइड्रोजन से गाड़ियां चलेगी, इथेनॉल से गाड़ियां चलेंगी। क्या कुछ कह रहे हैं नितिन गडकरी मंच से? देखिए, चुनावी माहौल के बीच बड़ा ऐलान नितिन गडकरी का, जरा सुनिए। बनता है, हमारे देश में 16 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर जाते हैं और हम खाड़ी देशों से पेट्रोल डीजल आयात करते हैं। पर हमारी सरकार ने अगर कोई काम किया होगा तो किसान को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाया, ऊर्जादाता से ईंधन दाता बनाया, और अब ईंधन दाता नहीं तो अब पंजाब और हरियाणा में मैंने इनिशिएटिव लिया और जो पराली जलाते थे जिससे प्रदूषण होता था, उससे बिटुमिन बन रहा है, बिटुमिन डांबर बन रहा है। अब किसान डांबर भी बना रहा है। पानीपत में प्लांट लगा हुआ है इंडियन ऑयल का, 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे तैयार होता है, 150 टन डांबर तैयार होता है और 76,000 टन हवाई ईंधन तैयार होता है, जिसके ऊपर हवाई जहाज चलेंगे। आप शायद मुझे जानते नहीं क्योंकि मैं आपके एरिया में कम आया हूं, पर मैं झूठी बात और झूठे वादे करने वाला फोकनाल लीडर नहीं हूं। जो बात कहता हूं वो डंके की चोट पर पूरी करके दिखाता हूं। 10 साल में मेरे भाषण पूरे मीडिया वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ। जो बात मैंने कही वो जड़ नहीं हुई, वो कहने वाला कोई तैयार नहीं। और इसलिए मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि आने वाले 5 साल में ये हीरो, होंडा, बजाज, टीवीएस, इसके स्कूटर और मोटरसाइकिल, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, अथॉरिटी हूं इसका, ये पूरी किसानों ने तैयार किए हुए 100% इथेनॉल पर चलेगी। मेरे ही मांग पर इंडियन ऑयल ने देश में 300 इथेनॉल के पंप खोलने का निर्णय किया है। और अब इनोवा जो टोयोटो की है, वो टोयोटो की गाड़ियां, मारुति सुजुकी की गाड़ियां, ये फ्लेक्स इंजन पर आ रही है। ये गाड़ियों में मैंने गिरिराज जी को सफर करवाया। ये गाड़ी में पेट्रोल का रेट है 120 रुपए लीटर, इथेनॉल का रेट है 60 रुपए लीटर। और ये जो इनोवा गाड़ी मेरे पास दिल्ली में है, नागपुर में भी है, मैं घूमता हूं चुनाव में, उसमें आजकल मैं Z+ में हो तो बुलेट प्रूफ गाड़ी मेरे लिए पुलिस वाले कहते इसमें बैठिए। पर कहता मैं किसान हूं, मुझे गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना है, मैं इसका प्रचार करता हूं। और मेरी गाड़ी 60% बिजली पे चलती है और 40% बायो इथेनॉल जो आप मक्के से तैयार करते हो, शुगर केन जूस से तैयार करते हो, उस पे चलती है। अगर आज मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं
कि अगर आपके यहां मक्का लगाते हो, चावल लगाते हो, और अगर इससे पेट्रोल बनेगा, इथेनॉल बनेगा, तो इसके भाव बढ़ेंगे, तो फायदा किसको होगा? मैं 10 साल से जब जब बिहार आता था तब तब नीतीश कुमार जी को, इनको सबको कहता था कि मक्के से इथेनॉल शुरू करो, ब्रोकन राइस से इथेनॉल शुरू करो। और मुझे खुशी है कि आज बिहार में भी प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, और वो दिन अब बेगूसराय में, यहां भी प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। और मैं आपको बताता हूं कि स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल से बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जिसका मतलब है हवाई ईंधन, वो किसानों ने तैयार किया। उसके ऊपर स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली तक यशस्वी रूप से आया। मैंने उसका स्वागत किया। अब टाटा का एयर एशिया का विमान भी, वो भी चला, और अब बेगूसराय में इथेनॉल तैयार होगा, हो रहा है। अब आगे इसमें से हवाई जहाज भी चलेंगे, कार भी चलेगी, स्कूटर भी चलेगी, मोटरसाइकिल भी चलेगी, प्रदूषण भी कम होगा, आयात भी कम होगी, और किसानों को फसल के सही दाम मिलेंगे, और गांव के जवान लोगों के हाथों को काम मिलेगा। मक्के का कीमत दुगना हो गया। हाँ, मक्के का जी 12 रुपये था, 19 में, अभी 22 है। देखो, मक्के की कीमत बढ़ गई। अगर मक्का खरीदने वाली इथेनॉल की फैक्ट्री नहीं होती तो क्या होता? ये क्यों नहीं किया कांग्रेस वालों ने? कांग्रेस और इतने दिनों में शासन था ब्राजील में, 1954 से लेकर इथेनॉल चल रहा है। क्यों नहीं लाया उसको? इंपोर्ट करते रहे, गैस को, पेट्रोल को, डीजल को। महंगा पेट्रोल डीजल आप खरीदते, मिट्टी का तेल खरीदते। ये मिट्टी के तेल की जरूरत ही क्या है? कोई जरूरत नहीं है। पर यह क्रांति अगर किसी ने की तो मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार आई उसने की। अब केवल इसके ऊपर हम रुके नहीं है, अब इसके लिए गिरिराज जी को पता है कि पानी से हाइड्रोजन निकालकर अब हमने गाड़ियां लाई है। मेरे पास हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी है, उसका नाम है मिराई। मिराई जापानी वर्ड है। मिराई का अर्थ होता है भविष्य। हमारा भविष्य का फ्यूल है हाइड्रोजन, और मैंने हाइड्रोजन की गाड़ी मेरे पास है, जिसके ऊपर भी गिरिराज जी ने चक्कर लगाया। मैं झूठ नहीं बताता, ये सब होने वाला है। गांव में जो अंधेरा है, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी का, वो छटेगा। गांव का विकास होगा, गांव में अच्छे रोड होंगे, गांव में किसानों को उसके फसल के सही दाम होंगे, गांव के युवाओं के हाथों को काम होगा। केवल स्मार्ट शहर नहीं तो स्मार्ट देहात भी बनेंगे, और आपका जीवन सुसह्य होगा। ये हमारा सपना है। हम राजनीति में मंत्री और सांसद बनने के लिए नहीं आए, हमको समाज बदलना है। मैं तो 1975 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के लिए मेरी एग्जाम थी। जयप्रकाश जी का आंदोलन शुरू हो गया, मैंने अपने शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया और पूरी तरह आंदोलन में शरीक हो गया। जब इंजीनियरिंग कॉलेज की एडमिशन हुई तब मुझे एडमिशन नहीं मिली, क्योंकि मेरे को 49.26% मार्क मिले। 50% के ऊपर मार्क होते साइंस ग्रुप में, तभी इंजीनियरिंग को एडमिशन मिलती, और मैं इंजीनियर नहीं बन पाया। पर बहनों और भाइयों, मैं समग्र क्रांति की जो बात जयप्रकाश जी ने की थी, वही बात को लेकर पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, इस बात पे विश्वास रखकर राजनीति में काम कर रहा हूं। मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे इंजीनियर बनने का सौभाग्य नहीं मिला, पर आज मेरे डिपार्टमेंट में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, 7। और आपको शायद मालूम नहीं होगा, मुझे 9
डॉक्टरेट्स मिली है, डिलीट्स, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी की। और हम देश के लिए काम करना चाहते हैं। हम गांव गरीब मजदूर किसान के लिए काम करना चाहते हैं। या कम्युनिस्ट पार्टी खड़ी है, इनका क्या हुआ? तो आपने सुना है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ऐलान को, मंच से सीधे सीधे बड़ा ऐलान नितिन गडकरी ने पीएम मोदी के आने से पहले कर दिया है। हाइड्रोजन और इथेनॉल से गाड़ियां चलेंगी, पानी से हाइड्रोजन निकाला जाएगा और ठीक उसके बाद गाड़ियां चलेंगी। तो देखिए बिहार वालों का एक बड़ा झंझट खत्म होगा। और बड़ी बात यह कि 5 साल के भीतर ये तमाम चीजें जो वादा है वो नितिन गडकरी ने किया है और दावा सीधे सीधे नितिन गडकरी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या होने वाला है आगे देखना होगा। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।